एक बार की बात है, एक नगर में एक लड़का रहा करता था। उसका दिमाग काफी तेज था और उसकी खासियत ये थी कि वह किसी भी चीज को आसानी से सीख लेता था। जहां दूसरे लोगों को वही काम सीखने में महीनों व साल लगते थे, वहीं इस लड़के को कुछ ही दिन लगते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। असल में हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वह बाहर से कुछ भी दिखाना चाहे। वह व्यक्ति भीतर से परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार से परेशानियों को ढकना चाहता था। वह व्यक्ति अपने परिस्थिति को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, वह मूर्ति बना सकता था और वह गीत गा सकता था। और वह दुनिया के हर काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसलिए उसे अपनी बुद्धि पर अहंकार था कि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या दो काम कर सकता है या ज्यादा से ज्यादा 3 काम कर सकता है। परंतु वह व्यक्ति सैकड़ों काम कर सकता था, वह बहुत अच्छे से कर सकता था। इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होता है। तक उसने ऐसे लोग देखे हुए थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ तुलना होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपना तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण है, परंतु उसके वस्त्र बहुत कीमती है। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह वो आदमी सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। वह व्यक्ति फिर सोचने लगता है कि आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वो सब करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु उसके बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका आदर क्यों कर रहे हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, मतलब मैं कुछ नहीं समझा। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। वह व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। तब वह व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे निंदा अच्छी लगे। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से ऊपर उठ चुका हूँ। न मुझे निंदा सताती है और न ही मुझे अपनी प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि यह कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम सैकड़ों काम को सीखे, लेकिन सबसे जरूरी काम को तुम सीखना भूल गए। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कौन सा काम। बुद्ध कहते हैं अपने मन को नियंत्रण करना क्या तुम्हें आता है। बुद्ध का यह बात सुनकर व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारे जगत को जीत लिया और अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता, और जिसने अपने मन को जीता वह सब कुछ जीत लिया। कि वास्तव में बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। बुद्ध के इन बातों को सुनकर व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है
और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं अवश्य सिखा सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारी सारी उपलब्धियाँ छीन लूँगा। वह व्यक्ति बुद्ध से कहते हैं कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को वश में कर सकते हैं।